हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो हम प्रमुख 2023 में जो मोबाइल पोर्टल लॉन्च किए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हम देखिए, हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्टल है। इसमें हम जो भी ऐप या पोर्टल लॉन्च किया गया है उसके बारे में देखेंगे और उसको किसने जारी किया है उसके जारीकर्ता के बारे में देखेंगे, और उस पोर्टल का या उस ऐप का उद्देश्य क्या है उसको भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए, टेबल के माध्यम से हम इसको समझेंगे, ना कि इसको एमसीक्यू फॉर्म में हम पढ़ेंगे, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्म में क्या होता है, समय ज़्यादा लगता है और चीज़ें कम मिलती हैं। तो इसमें क्या होता है कि कम समय में ही आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, तो इसलिए इसको इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो देखिए, बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें पहला क्या दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर पहला पोर्टल जो दिया गया है या पहला ऐप जो दिया गया है वो फ्लड वॉच मोबाइल ऐप दिया गया है यहाँ पर। और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो देखिए केंद्रीय जल आयोग के द्वारा इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। इसका जो बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो ये है कि यह वास्तविक समय में बाढ़ के अनुमान के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ये भी जो भी बाढ़ आधारित क्षेत्र यानी कि जिनमें बाढ़ ज़्यादा आने की संभावना होती है, उन इलाके के रहने वाले नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है, क्योंकि वहाँ पर यह चेतावनी पहले ही जारी कर दिया जाएगी। अनुमान वहाँ पर मौसम विभाग के द्वारा पहले ही उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इस ऐप के द्वारा। तो ये क्या करेगा, वास्तविक समय में उनको बाढ़ की जानकारी इस ऐप के द्वारा उपलब्ध की जाएगी। तो आगे देखते हैं हम। देखिए, अगला दिया है यहाँ पर सरपंच संवाद ऐप के द्वारा। ऐप जो है वो असम राज्य में लॉन्च किया गया है। इसके जो जारी करता है वो असम के राज्यपाल है, जो कि गुलाब चंद कटारिया है। वहाँ के राज्यपाल के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है या जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि पूरे भारत में सरपंचों का एक डिजिटल नेटवर्क बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। सभी राज्यों के जो सरपंच है उनको एक ही नेटवर्क के माध्यम से उनको जोड़ा जाएगा। ये इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो एक तो ऐप का नाम आपको याद रखना है, और दूसरा आपको उसको जारी किसने किया गया ये इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये दोनों इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि ऐप का नाम पूछा जाता है और उसको जारी किसके द्वारा किया गया है या किस राज्य ने जारी किया है उस को ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगला देखते हैं हम। देखिए, यहाँ पर अगला दिया गया है कि सुस्वागतम पोर्टल। तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सुस्वागतम पोर्टल। इसको जो लॉन्च किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लॉन्च किया, और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि अदालत परिसर में आने वाले जो भी लोग हैं, जो भी व्यक्ति है, उनको ऑनलाइन पास इसके द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इससे क्या होगी, समय की बचत होगी, और जो भी आने वाले परिसर में लोग हैं उनको क्या होगा, ऑनलाइन पास पहले ही उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिससे कि वहाँ पर जाने में उनको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो देखिए, ये सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, और इसका प्रमुख उद्देश्य है ऑनलाइन पास को उपलब्ध कराना। अगला पोर्टल के बारे में दिया गया है यहाँ पर निदान पोर्टल। तो देखिए, निदान पोर्टल जो जारी किया है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो डिपार्टमेंट के द्वारा इसको जारी किया गया है, निदान पोर्टल को। और इसका प्रमुख उद्देश्य है, महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य दिया गया है यहाँ पर। देखिए, मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े सभी आपराधिक मामलों की जो भी जानकारी है वो इसके पोर्टल के द्वारा इनको मिल जाएगी। यानी कि इस पोर्टल के द्वारा सभी जानकारी को एक तरह से एकत्रित करना इस ऐप का, इस पोर्टल का उद्देश्य है, और जिसको नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इसको जारी किया गया है, निदान पोर्टल को। तो देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि निदान पोर्टल को किस डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा इसको निदान पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला पोर्टल दिया गया, देखिए यहाँ पर उद्गम पोर्टल। उद्गम पोर्टल काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, और आरबीआई बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया गया है, और इस पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य वो है दावा ना की गई राशियों को ट्रैक करना। जो भी राशि है जिस पर दावा ना किया गया हो उस राशि को ट्रैक करना इस ऐप का, इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। जो कि मैं आपको दो यही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो उद्गम पोर्टल है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आरबीआई के द्वारा उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला पोर्टल दिया गया यहाँ पर। देखिए, अगला ऐप दिया गया है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मित्र ऐप, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए, ये बेस्कॉम एक कंपनी है, बेस्कॉम कंपनी के द्वारा इस ऐप को जारी किया गया है, और इस ऐप का जो मुख्य उद्देश्य है वो इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी उपलब्ध कराना है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि वर्तमान में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है उनकी संख्या धीरे धीरे अब बढ़ रही है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उनकी चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी कैसे मिलेगी,
मतलब कोई गाड़ी किसी एरिया में अगर ट्रैवल कर रही है तो वहाँ पर मान लीजिए उसको चार्जिंग की सुविधा किस इलाके में या किस जगह पर मिलेगी, उस जगह के बारे में इस ऐप के द्वारा जानकारी उस इलेक्ट्रॉनिक वाहन को चलाने वालों को यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस ऐप का मुख्य उद्देश्य ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन के जो भी मुख्य स्टेशन है उस एरिया में जहाँ पर वो ट्रैवल कर रही है गाड़ी, तो वहाँ की जानकारी इस ऐप के द्वारा उसको मिल जाएगी। तो अगला देखते हैं हम, अगला दिया गया यहाँ पर ई अमृत पोर्टल। ई अमृत पोर्टल को नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए नीति नीति आयोग को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो नीति आयोग के द्वारा ई अमृत पोर्टल को लॉन्च किया गया और इसका भी मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत में जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यानी कि कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक जो वाहन है उनको बढ़ावा देने के लिए ही ई अमृत पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आज ई अमृत पोर्टल का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बढ़ावा देना है। तो देखिए हर राज्य की सरकार इसमें कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को वो आगे बढ़ावा दे रही है, जिससे कि क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के ऊपर लोगों के प्रति यानी उसमें जागरूकता बढ़े और वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाहन का इस्तेमाल करे। आगे दिया गया, देखिए अगला दिया गया पर लकी बिल ऐप। लकी बिल ऐप को जो जारी किया गया है वो केरल राज्य के द्वारा इसको जारी किया गया है, लकी बिल ऐप को। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो जीएसटी चोरों पर अंकुश लगाने का है। यानी कि जो भी जीएसटी नहीं भरने वाले, यानी कि जो जीएसटी भरने में आनाकानी करते हैं, उनके लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है, लकी बिल ऐप को, और इसको केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए ये पूछा जाता है कि ये किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है या किस राज्य के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, तो ये केरल सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला दिया गया यहाँ पर ई समाधान पोर्टल। ई समाधान पोर्टल जो लॉन्च किया गया है वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा इस ई समाधान पोर्टल को लॉन्च किया गया। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें समाधान लिखा हुआ है, तो समाधान किसका होगा, यहाँ पर देखिए छात्रों से संबंधित जो भी शिकायत है उनका निवारण यानी कि उनका जो समाधान किया जाएगा वो ई समाधान पोर्टल के द्वारा इसका समाधान किया जाएगा। जो भी छात्रों की शिकायत है, जो भी इससे रिलेटेड उनको शिकायत है, वो इस ऐप के द्वारा अपनी शिकायतों को निवारण कर सकते हैं। तो देखिए ये यूजीसी के द्वारा इसको जारी किया गया है। ई कुंभ पोर्टल, ई कुंभ पोर्टल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया है, जारी किया गया है। देखिए ई कुंभ पोर्टल का ये उद्देश्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें दिया गया है यहाँ पर देखिए ये जो भी 12 अनुसूचित भारतीय भाषाएं हैं उनमें इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम की पुस्तकें अब इसके द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी इंजीनियरिंग करने वाले हैं तो उनको उनकी मातृभाषा ही कह सकते हैं एक तरह से, कि उसकी लैंग्वेज में ही उनकी इंजीनियरिंग की जो भी बुक्स है उनको उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 12 अनुसूचित भाषाओं के बारे में दिया गया, तो 12 भाषाओं में इन बुक को इंजीनियरिंग की जो भी पाठ्यक्रम की पुस्तकें उनको उपलब्ध कराया जाएगा। तो देखिए इसको दोनों ही आपको याद रखना है। इसमें ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पाठ्यक्रम की पुस्तकों को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। अगला दिया गया यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य ऐप। स्वास्थ्य ऐप को तमिलनाडु सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और स्वच्छता जो भी कर्मचारी है और स्वच्छता कर्मचारी और उनके परिवारों के कल्याण के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है, स्वच्छ स्वास्थ्य ऐप को। तो देखिए जो भी ये स्वच्छता से जुड़े कर्मचारी होते हैं उनके समाधान के लिए यानी कि उनके कल्याण के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है, जो कि तमिलनाडु सरकार ने इसको लॉन्च किया है। अगला दिया गया यहाँ पर देखिए आब प्रहरी ऐप। आब प्रहरी ऐप जो लॉन्च किया गया है वो आईआईटी दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए इसका जो उद्देश्य है वो शहरी क्षेत्रों में जो भी जल जमाव हो जाता है, जल जमाव एक काफ़ी समस्या है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि जल जमाव से काफ़ी तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होती है और काफ़ी मच्छर वगैरह यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। तो देखिए जो भी शहरी क्षेत्र है वहाँ पर जल जमाव ना हो, इसकी समस्या से निपटाने के लिए, इस समस्या को निपटान करने के लिए ही इस आब प्रहरी ऐप को आईआईटी दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए इसका उद्देश्य और इसका जारीकर्ता दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको दोनों को आपको याद रखना है आब प्रहरी ऐप के बारे में। अगला दिया गया देखिए यहाँ पर AIS ऐप। AIS ऐप को जो जारी किया है वो आयकर विभाग ने जारी किया गया है। तो देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको जारी किया है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो TDS, ब्याज, शेयर की लेन देन आदि का जो भुगतान है उससे संबंधित जानकारी को देखने के लिए,
उससे संबंधित जानकारी को जुटाने के लिए ही आयकर विभाग ने AIS ऐप को लॉन्च किया है। अगला दिया गया यहाँ पर देखिए उल्लास ऐप। उल्लास ऐप जो जारी किया है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और इस ऐप का जो मुख्य उद्देश्य है वो बुनियादी साक्षरता को व्यापक रूप से सुलभ बनाने के लिए। तो देखिए ये जो लॉन्च किया गया यहाँ पर आपको ये इम्पोर्टेंट है कि उल्लास ऐप को जो जारी करता है वो कौन है, इसको शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए यहाँ पर उल्लास ऐप का हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। अगला दिया गया है कि यहाँ पर कॉल बिफोर यू डिग। तो देखिए ये कॉल बिफोर यू डिग जो पोर्टल है इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किया गया है या लॉन्च किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य जो भी ऑप्टिकल फाइबर की केबल है उनको नुकसान पहुंचाने वाले अनियोजित जो भी खुदाई हो रही है उससे बचने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्टिकल फाइबर के जो केबल है उनको खुदाई से काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है और उस खुदाई से बचने के लिए ही इस कॉल बिफोर यू डिग पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला दिया गया देखिए यहाँ पर हिम डाटा पोर्टल। हिम जैसा कि यहाँ पर आ रही है ये हिम, और हिम कहाँ होता है देखिए हिमाचल। तो हिमाचल सरकार के द्वारा हिम डाटा पोर्टल को लॉन्च किया गया है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जो भी कल्याणकारी योजना है उनके वितरण के लिए सभी संगठनों का डाटा एकत्रित करना इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है, ताकि सभी में इसकी जानकारी को उपलब्ध कराया जा सके और सभी संगठनों को डाटा यहाँ एकत्रित करके उनमें समान तरीके से वितरण किया जा सके। अगला दिया गया देखिए मेरी लाइफ ऐप। मेरी लाइफ ऐप को जो लॉन्च किया है वो पर्यावरण मंत्री, भारत के जो पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा मेरी लाइफ ऐप को लॉन्च किया गया है और इस ऐप का जो मुख्य उद्देश्य है वो पर्यावरण को बचाने के लिए नागरिकों को शक्ति प्रदान की गई है। जो भी पर्यावरण के प्रति नागरिक की उत्तरदायित्व होते हैं उनको, यानी कि जो पर्यावरण प्रेमी होते हैं वो क्या करते हैं, पर्यावरण के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी कार्य करते हैं और उन्हीं को बढ़ाने के लिए, उन्हीं का जो हौसला बढ़ाने के लिए एक तरह से नागरिकों को इसमें शक्ति प्रदान की गई है। तो मेरी लाइफ ऐप को लॉन्च किया गया है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। विरासत पोर्टल के बारे में दिया गया है देखिए यहाँ पर विरासत पोर्टल को जो लॉन्च किया है वो गृह मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है या जारी किया गया है कह सकते हैं हम इसको। तो विरासत पोर्टल के बारे में दिया गया है कि इसका आपको उद्देश्य याद रखना है। इसका जो उद्देश्य है विरासत पोर्टल का वो वेदों में निहित संदेशों को संप्रेषित करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और गृह मंत्रालय जो आता है वो अमित शाह यानी कि गृह मंत्री के अंदर में आता है, जो कि गृह मंत्री इस समय अमित शाह है। तो ऐसा भी बन सकता है क्वेश्चन कि विरासत पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो अमित शाह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो देखिए ये थे कुछ महत्वपूर्ण पोर्टल जो कि 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 20 या 21 पोर्टल थे ये। तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। यदि आपने मैथ के वीडियो देखने हैं तो आप मैथ के वीडियो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।